अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स कहने का एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये तो कांस्टेंट है Q एंड R दोनों। अब किसी सिंगल चार्ज के लिए ले लेते हैं, सिंगल चार्ज Q। अगर कोई सिंगल चार्ज हमारे पास Q है तो पोटेंशियल की ऐसी क्या कंडीशन होगी कि पोटेंशियल हर जगह सेम हो, मीन्स R की वैल्यू सेम हो। अगर एक ऐसा कोई सरफेस हो जिसमें R की वैल्यू सेम हो, मीन अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q है, ठीक, अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q है और वो डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, R। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, मीन्स अगर हम थोड़ा सा आगे भी जाएं या पीछे भी जाएं तो R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीन्स कहने का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इस सिंगल चार्ज के लिए Q के लिए अगर पोटेंशियल को सेम रखना हो तो R के मतलब चार्ज Q को एक सेंटर मानकर R को रेडियस मानकर एक क्या ड्रॉ होगा, सर्कल। ठीक, कहने का मतलब चार्ज Q को सेंटर मानकर R रेडियस मानकर जो एक सरफेस बनेगा, उस सरफेस पे इस पॉइंट पर भी वही पोटेंशियल होगा, इस पर भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल। एक कंडीशन ये कि जब चार्ज सेंटर में हो और जो R हो एट एज ए रेडियस हो तो क्या होगा, जो पोटेंशियल जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक यहां छोटा सा R ले लें, मीन्स तो एक ऐसा बनेगा सरफेस। अगर R की वैल्यू ये हो जाएगी, हाँ, तो बेटा अगर R की वैल्यू इतनी है तो भी ये सेंटर में रहेगा, ये भी सेंटर में रहेगा, ये भी सेंटर में रहेगा। मीन्स चार्ज को क्या होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रिक होना पड़ेगा। मीन्स ऐसे स्फीयर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो, मतलब चार्ज को एक ही मतलब सेंटर में होना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे अगर, तो वो क्या कह रहा है, कहलाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स डेफिनेशन बनती है इसी से कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल चार्ज क्या बनती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल चार्ज आर concentric spherical surface centroid at the charge। मीन्स अगर चार्ज सेंटर में है तो जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे वो
प्रत्येक एवरी स्फीयर और एवरी सरफेस इज कॉल्ड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन अगर हम सेंटर में एक चार्ज रख दें और उस चार्ज के चारों ओर जितने भी स्फीयर बनाए या यूं कहें जितने भी स्फीयर बनेंगे, मीन्स एक चार्ज है, इस चार्ज में एक स्फीयर ये बना, फिर एक स्फीयर ये बना, फिर एक स्फीयर ये बना, जितने भी स्फीयर होंगे वो सारे स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि एवरी मतलब हर जगह क्या होगी, एवरी प्लेस रेडियस आर सेम इन द स्फीयर केस, देन हर सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक कंडीशन आती है बेटा, वो तो बहुत सिंपल कंडीशन है, इस फिगर को नोट कर लीजिए थोड़ा सा। एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है जिधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैं सभी समझाते हैं इस बात को, अगर सेंटेंस लिखाएंगे सिंपल सा। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही अच्छी लाइन है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस in the direction of electric field. Potential always decreases in the direction of electric field. कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, ठीक। यहाँ पर अगर डिस्टेंस ये 1 है, r की वैल्यू, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या होगी मल्टीप्लाई Q अपॉन के क्यू, हम K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के क्यू अपॉन 1, के क्यू अपॉन 2, के क्यू अपॉन 3 एंड के क्यू अपॉन 4। मीन्स क्या कहने का मतलब, ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड थी, यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो KQ था, यहाँ पर हाफ हो गया, यहाँ पर 1/3 हो गया, यहाँ पर 1/4 हो गया। मीन्स कहने का पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अब अगर आगे जा रहे हो तो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कब मिलेगा, जब एवरी पॉइंट यहीं पर हो, या तो यहाँ पर हो, या तो यहाँ पर हो, या तो यहाँ पर। कहने का मतलब है बच्चा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कोई सरफेस मींस परपेंडिकुलर कोई सरफेस होता है तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। देखते हैं कैसे। अब थोड़ी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कर दे, बड़ी क्लियर। तो मैंने क्या होता है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस मतलब जिधर की ओर डायरेक्शन बढ़ रही है उधर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर कोई
इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर नॉर्मल कोई सरफेस ड्रॉ करते हैं, मतलब नॉर्मल कोई भी सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, मीन्स यहाँ के लिए कोई भी इन पॉइंटों के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज से वैल्यू उसकी क्या है, सेम है। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, नॉर्मल होगा। मीन्स अगर हम किसी चार्ज के लिए कहें तो ये कह सकते हैं फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन, किसी भी चार्ज के कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें, हमें कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए तो वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मीन्स वो जो सरफेस होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगा, तभी 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 बच्चा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। नहीं तो अगर कोई सरफेस हो तो अगर ऐसा सरफेस हम ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ये ज्यादा होगा, यहाँ V1 मान लो, यहाँ V2 मान लो, ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ जो पोटेंशियल, यहाँ जो, क्यों? क्योंकि जो चार्ज होगा उस चार्ज से ये डिस्टेंस इक्वल होगी। आप ये मत देखिएगा क्योंकि इनफाइनाइट से ले जा रही है ना, तभी तो परपेंडिकुलर है, तभी तो पैरेलल है, नहीं तो चार्ज कैसी होती है, ऐसी होती है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट से तक इलेक्ट्रिक फील्ड की ले जाती है, वो बनाते हैं कुछ इस तरह, तब कह रहे हैं तो यहाँ इस प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे वो उस चार्ज के इक्वल डिस्टेंस में होंगे, इक्वल डिस्टेंस में होंगे, तभी वो सरफेस, ये सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर हमने डाइपोल से हमने उसका पोटेंशियल फाइंड आउट किया, अभी पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये लाइन नोट कर लीजिए, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत यूज होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। Relation between field and potential.
रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके लिए बेटा हम दो सरफेस ले लेते हैं। लेट अस सपोज एक सरफेस हमारे पास ये है, दूसरा सरफेस हमारे पास ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। ठीक, मैंने बताया है पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने बोला, ये चीज हम प्रूव भी करेंगे इससे। सपोज करते हैं यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V है, यहाँ का है V प्लस डेल्टा V। सपोज है क्या, मैंने ये कहा है कि डायरेक्शन के मीन्स क्या करने का, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन हम नहीं मानते, हमने यहाँ V ले ली, यहाँ पर V प्लस डेल्टा V ले ली। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इस सरफेस के नॉर्थ यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए A। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, देखो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, डेल्टा V की बात करूं, क्या होगा, डेल्टा V क्या होगा। देखो करना क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैसे निकालते थे, पोटेंशियल निकालना तो बेटा है कि हम यहाँ कोई चार्ज क्यों ले लेते थे, ठीक, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है। हम ये सपोज करते थे कि हम इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को उठाकर यहाँ पर ले आए, ये करते थे। और यहाँ से यहाँ तक लाने पे जितना वर्क डन करते थे, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P एंड अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल BP माइनस B इंफिनिटी, यही करते थे। देखो हमने क्या किया, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, लास्ट में हम कह देते थे इनिशियल पॉइंट V इंफिनिटी पोटेंशियल 0 होता है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम फाइनल इनिशियल टू फाइनल अपॉन टेस्ट चार्ज। यहाँ पर भी कर लेते हैं, सपोज करते हैं एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उस टेस्ट चार्ज को B से A लाने में तो बोलना है ना, कुछ भी ले आते हैं, कहीं से भी ले आते हैं, ठीक, तो लिख रहे हैं B से A लाते हैं। अब ये क्यों लाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है बच्चा, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, उसके अगेंस्ट लेकर आए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो हम किधर से किधर आएंगे, B to A आएंगे। जब हम B से A आएंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम B to A। सपोज करते हैं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा। सपोज करने में माहिर है हम लोग, सपोज कर लेते हैं B से A तक की डिस्टेंस डेल्टा L है। इधर की ओर फोर्स ऊपर की ओर है, मैंने हम पहले बताया था। देखो बेटा, कभी भी कोई भी टेस्ट चार्ज लाते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज इलेक्ट्रिक
फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं। एंड दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं, डज नॉट चेंज। अब ये क्या बात होती है? बात ये होती है, समझो बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो वर्क के साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी। वर्क इज एनर्जी और इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब दोनों एनर्जी हो जाएंगी तो हमारी डिफिनेशन गलत हो जाएगी। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। कहने का ये मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है उतना ही हमें उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो रहा हो क्या होगा? F इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना था? क्यू नॉट, क्यू ले लो, हम ले लेते हैं, यहाँ पे चार्ज क्यू है, क्यू इंटू ई, यही तो फोर्स होगा। फोर्स कितना होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स कितना होगा? क्यू डॉट ई ना, ठीक। बट अब हमें क्या करना है? हमें इस बी से ए आना है। मीन्स कहेगा इस फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? क्यू इंटू ई नॉट, यही तो होगा। जब ये दोनों फोर्स, मतलब एक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर, एक डायरेक्शन नीचे की ओर, अब दोनों फोर्स इक्वल है। मीन्स कहने का थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट, अब ज्यादा नहीं होगा बेटा अगर, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। एक इधर से खींचो, एक इधर से खींचो, चुपचाप खड़े रहोगे। ये फोर्स के अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। मीन्स हल्का से ये ज्यादा होता है जिससे वर्क हो जाता है, और ये चीज यहाँ से यहाँ आ जाती है, मीन्स इंफिनिटी से पी पॉइंट पर आ जाती है। बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। अब बात करते हैं, कहां पर बात कर रहे थे? हाँ, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स आ गया वो कितना आ गया? Q इंटू ई नॉट, ठीक। अब हमारा क्या आ गया? ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स आ गया। अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हमारा फ्रॉम बी टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, हमारा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। हमारा क्या है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? Q इंटू ई, एंड कितना आएगा? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस, Q E इंटू 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 dl। Work done from B to A is equal to QE into delta L. Any problem? ठीक, ओके। अब हमें ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम मॉड लगा देते हैं। जब हमें ये फाइंड आउट ना हो तो Q मॉड ऑफ E नॉट E बेटा इंटू डी, इससे ये होता है बेटा कि जो भी होगी पॉजिटिव ही निकलेगी इससे, ठीक। ओके, ये हमारा वर्क डन हुआ फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब वर्क डन बी टू ए है, ठीक। तो बी ए माइनस बी बी
ये क्या है, इनिशियल टू फाइनल मीन्स फाइनल टू इनिशियल इज इक्वल टू होगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन टेक्स्ट चार्ज क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, वेक्टर ई इंटू डेल्टा एल इक्वल टू वी ए कितना था, वी माइनस ऑफ वी प्लस डेल्टा वी, ओके। देन माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू mod of E into delta L, this is mod E is equal to आ गया minus delta V upon delta L। This is the relation between electric field and potential ठीक है। ये निगेटिव बेटा इसीलिए आ रहा है, आप देखो हमने यहाँ पर मानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, ठीक, कंफ्यूजन हो, ठीक, तो ये निगेटिव आ गया। अगर ये हम मानते हैं, अभी वो हम कराएंगे, अगर हम ये मान लेते हैं, इधर नोट कर लो, फिर बताते हैं, ये चीजें नोट कर लो। अब देखो कंफ्यूज न होना, अगर यहीं पर हम इसे V माइनस डेल्टा V मानते मीन्स पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज, मतलब ये इनिशियल ना होगा, ये इनिशियल होता, ये फाइनल होता, तो इसका रिवर्स हो जाता, तो ये क्या कहता माइनस, इसके साथ चलता तो वर्क डन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट वर्क किया, यहाँ माइनस था तो उतना ही माइनस इधर करना पड़ता, देन ये कितना हो जाता, एफ एक्सटर्नल हो जाता माइनस क्यू ई, जब ये माइनस क्यू हो जाता तो इधर माइनस टर्म हो जाता। चीज यही आएगी, चाहे डिक्रीज कर दो चाहे इंक्रीज कर दो, ठीक, हमने ये मान लिया, लेकिन ये अभी इससे ये प्रूफ हो जाता है बेटा, देखो माइनस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा जो चेंज होगा वो निगेटिव होगा, यही तो है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखा तो कितना चेंज आया, हमेशा निगेटिव आया ना। एल के देखो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ई इंटू डेल्टा एल, यही है मतलब कहने का, जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो निगेटिव में है, डेल्टा कुछ भी है, ठीक, जो निगेटिव की वैल्यू डेल्टा वी की वैल्यू वो निगेटिव है, मीन्स हमेशा पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और क्या है, ठीक। एक और है, इसी के डेरिवेशन और कर सकते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। वो डेरिवेशन कुछ इस तरह है कि आप एक पॉइंट यहां ले लीजिए, यहाँ पे एक चार्ज ले लीजिए Q, एक पॉइंट ए ले लीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लीजिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ले लीजिए ई, ये डिस्टेंस आप ले लीजिए एक्स, ये डिस्टेंस ले लीजिए डेल्टा एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इतना करना है, आपको निकालना है पोटेंशियल बी ए एंड बी बी। इनिशियल पॉइंट ए ले लीजिए, फाइनल पॉइंट बी ले लीजिए, तो पोटेंशियल क्या होगा, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू,
या यूं कहूँ, कोई टेस्ट चार्ज क्यों ले लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। जिस तरह आपने डेरिवेशन किया था पोटेंशियल का, कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लीजिए, पहले उसको बी में ले आइए, फिर उसको ए में ले आइए, क्या हो जाएगा पोटेंशियल, क्या हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा, फाइनल पॉइंट ए मान लीजिए, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम, कितना होगा डिफरेंस, वर्क डन होगा ना, डेल्टा डब्ल्यू होगा अपॉन क्यू, यही होगा। डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन टू बी माइनस वर्क डन टू ए अपॉन क्यू। पहले आप क्यू नॉट को बी में लाएंगे इन्फिनिटी से, और उसी क्यू नॉट को इन्फिनिटी से ए में ले आइए, चाहे ये कर लीजिए, चाहे क्यू नॉट को बी से ए में ले जाइए, ये कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए बेटा। इसको इन्फिनिटी से लेकर आओ, फिर इसको इन्फिनिटी से लेकर आओ, तो जो पहले लाए थे उसको बाद में ले आओ, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो यही चीज तो आएगी अपॉन क्यू नॉट को क्यू कर दो, चार्ज है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, तो ये कर लीजिएगा। सेम मेथड है, इसमें सिर्फ सिंपल से एक लाइन है, लाइन से ये है, और वो है सर्कल, सिंपल है, चाहे ये कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए। ये डेरिवेशन में करा चुका हूँ पोटेंशियल में, पोटेंशियल जैसे करना है, आपको सिर्फ वर्क डन निकालना है, क्यू नॉट को लाना है और क्यू नॉट को डिवाइड कर देना है, तो क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी। इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फोर्स आपका जो हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा, इधर से इधर अगेंस्ट वर्क करना है, तो एफ एक्सटर्नल आपको उतना ही लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, क्यू इंटू ई। इधर से जितना फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, उसी का अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा क्यू इंटू ई। डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल एक यहाँ पर ले लीजिए, पोटेंशियल एक पोटेंशियल यहाँ पर ले लीजिए, दोनों को बी मान बी में निकाल लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल ले लीजिएगा बी, यहाँ पर बी प्लस डेल्टा बी, फिर सॉल्व कर लीजिएगा जैसे यहाँ पर सॉल्व किया। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिएगा, ना है तो बता दीजिएगा। हाँ बच्चों, इसको इस चीज को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि चेंज इन किसमें है, किसमें है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद नहीं आ रहा है, उसमें है ग्रेडियंट वर्ड पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, क्लास 11th में है बेटा। हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन माइनस ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। पोटेंशियल उसमें क्लास 11 में पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था हम लोगों ने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। यहाँ है पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू ई। ये कभी पूछ लेता है वो। हाँ, इसके डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन एक नंबर में जब मिल जाता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की
क्या होगी यूनिट, जो इसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक, और इसी की आप वो निकाल सकते हैं डायमेंशन, ये आ जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और इस पर आएंगे न्यूमेरिकल्स। देन इसके बाद आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। इसके बाद आपको एक नया टॉपिक आएगा, वो होगा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। देन आपका आएगा कैपेसिटर, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। ओके।